न्यूमेरिकल है बेटा फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम एट अ मिड पॉइंट पर इसका फलक्रम है। ये फलक्रम मिड पॉइंट पर है एकदम, कह ओ पॉइंट है वो। हैविंग द वेट 40 ग्राम एट द 10 सेंटीमीटर पर 40 ग्राम इसका वेट है। अगर 40 ग्राम वेट है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो कि W1 है, 40 ग्राम फोर्स हो जाएगा। ये इधर घूमना चाहेगा एट द 10 सेंटीमीटर एंड कह रहा है कि मार्क एट द वेट ऑफ द 20 ग्राम है एट द 90 सेंटीमीटर पर। ये 20 ग्राम है, W2 इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स। और ये किस पर है, 90 पर है। तो कह रहा है इज द मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम। कह रहा है मीटर रूल क्या इक्विलिब्रियम में है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लो इसका, और मोमेंट ऑफ फोर्स इसका कैलकुलेट कर लो। सेम आ गए तो इक्विलिब्रियम में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चेक कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 40 ग्राम अबाउट ओ के अबाउट कैलकुलेट करो। तो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ1 कैलकुलेट करो। टाउ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 ग्राम फोर्स और इंटू कितने पर है, 50 माइनस 10 पर है। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखो ये कितना है, ये डिस्टेंस ये कितना है, कितना है जी, 50 माइनस 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। तो यही तो हो जाएगा। टाउ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40 ग्राम फोर्स और इंटू 40 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये 16 और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये टॉर्क आ गया। अब इसका डायरेक्शन जरा बताओ, ये कैसा है जी, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज है ये मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो मोमेंट ऑफ फोर्स देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स देख लेते हैं ऑफ किसका, 20 ग्राम फोर्स का अबाउट ओ के अबाउट देखते हैं। तो इसका टाउ2 कितना हो जाएगा, इस वाले का देखें तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, क्लॉकवाइज है ये। कैसा है ये, क्लॉकवाइज है ये, ऐसे घूमना चाहेगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जो कि 20 ग्राम फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 90 और 50 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 माइनस 50 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा जी, 90 माइनस 50 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं कि 20 ग्राम फोर्स और इंटू 40 सेंटीमीटर। तो टाउ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये 4 2 जा 8 और 00 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब आप कहते हैं कि सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ जरा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, यह होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। यही तो होता है बेटा, क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। अब आप बताइए कि ये इसका डायरेक्शन किधर है। देखो ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब दोनों को रखो, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर ये वाला रख दो, ये 1600 हो गया ग्राम सेंटीमीटर, और सम ऑफ क्लॉकवाइज का ये रख दो 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्या इक्वल है, क्या इक्वल है ही नहीं, ये इक्वल नहीं है ये। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इज द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है क्या मीटर रूल इक्विलिब्रियम में है, तो पहले का आंसर तो हो गया नो, नहीं है भाई। इसका आंसर क्या हो गया, नो, है ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। फिर कह रहा है कि इफ नॉट, अगर नहीं है तो हाउ विल द रूल टर्न, किधर रूल टर्न होगा। तो आप देखो क्या किधर रूल टर्न होगा, आप इसका रूल किधर टर्न होगा ये देखते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है, मिटा दे रहे हैं।
अच्छा ये सम आप क्लॉकवाइज वाले में माइनस लगा लो, आप माइनस लगा लो आप क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। तो मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे, कर लिया होंगे आप लोग। तो हम तो ऐसे भी बता सकते हैं किधर टर्न होगा, लेकिन आपको मैथमेटिकली दिखा रहे हैं। तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए आप, रिजल्टेंट मोमेंट। तो रिजल्टेंट मोमेंट में क्या हो जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू होना चाहिए। तो टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ वन की वैल्यू कितनी है, टाउ वन की वैल्यू 1600 थी ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर, और टाउ टू की वैल्यू 800 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर थी। तो आप क्या देखोगे कि 800 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज से तो होगा भाई, ये पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, और पॉजिटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि पूछ रहा है कि अगर नहीं तो हाउ विल रूल टर्न, किधर कैसे रूल टर्न होगा। तो ये इधर टर्न होगा, इधर की ओर टर्न हो जाएगा, इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। कितने मोमेंट से टर्न होगा, तो उसका मोमेंट 800 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर होगा। तो इधर टर्न होगा, और कितने मोमेंट से टर्न होगा, तो वो 800 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर से टर्न होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड का क्या कह रहा है कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो कैसे हम इसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे, यूजिंग द एडिशनल वेट 40 ग्राम फोर्स, जबकि हमें एडिशनल वेट यूज करना है 40 ग्राम फोर्स। अब पूरा मिटा रहे हैं हम, पूरा मिटा के हम इसको लगाएंगे। चलो देखते हैं किधर का मोमेंट कम है बेटा, किधर का मोमेंट कम है, इधर का मोमेंट कम है। देखो इधर का मोमेंट कितना आ रहा है, केवल 800 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इधर का मोमेंट कितना आ रहा है, इधर का मोमेंट आ रहा है 1600 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज। इधर का ज्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है। वेट अगर सस्पेंड करना है तो इधर ही मुझको सस्पेंड करना पड़ेगा, तभी तो इधर का मोमेंट ज्यादा आएगा, तभी तो रूल इक्विलिब्रियम। ये रूल कैसे हो गया है, ये रूल ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, सॉरी इधर का मोमेंट कम है ना, तो ये ऐसे हो गया है रूल, ये रूल ऐसे हो गया है। ये इधर का मोमेंट ज्यादा है, तो ये 1600 है इधर का मोमेंट, और इधर का मोमेंट कितना है 800 है, तो इधर का ज्यादा हो गया है। अब ये इक्विलिब्रियम में यही कंडीशन थी, ये ऐसे हो गया है, तो इधर ही तो मुझे टांगना पड़ेगा। ये 40 ग्राम का फोर्स, ये 40 ग्राम फोर्स उधर ही टांगेंगे, तब जाके ये रूल ऐसे से ऐसे होगा। ये रूल ऐसे है ना, ऐसे फिर जाके ऐसे होगा, ऐसे है ऐसे तिरछा, फिर ऐसे सीधा करना है इसको, तो इधर ही तो टांगेंगे, जिधर मोमेंट कम है उधर ही तो टांगेंगे। तो उधर टांग कर इसको सही करो, देख लो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आओ। तो देखो हम सपोज कर लेते हैं कि ये सब मिटा दें, बहुत ज्यादा इधर हो गया है, आपको पता है तो हो ही गया है कि कहाँ क्या है। ये 20 ग्राम है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने एक्स पर उसको टांग दिया है, किस पर टांग दिया है, एक्स डिस्टेंस पर, और कितना वेट हमने टांगा है, यहाँ पर कितना टांगा है, उसका 40 ग्राम फोर्स है। कितना है, 40 ग्राम फोर्स है। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट देखें, अब इस कंडीशन में, अब वो सब कंडीशन भूल जाओ, जब अभी थोड़ी देर पहले जो सॉल्व किया था वो सब भूल जाओ, फिर से आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। ये ऐसे, ठीक है, तो ये मिटा दो, फिर से क्वेश्चन पर आ जाओ, मिटा ही देते हैं सब। चलो अब देखते हैं, अब क्लॉकवाइज मोमेंट, ये वाला फोर्स क्या करेगा, इधर लेकर आएगा, ये वाला फोर्स इधर लेकर आएगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है ये क्लॉकवाइज लेकर जाएगा, इसको क्लॉकवाइज लेकर जाएगा। ये भी इसको ऐसे लेकर जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज लेकर जाएगा, और ये इसको किधर लेकर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट कर लें। क्लॉक वाइज मोमेंट अगर कैलकुलेट करें तो टाउ वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोमेंट कैलकुलेट करें तो हम, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर एक फोर्स ये मिल रहा है, ये देखो
कितना मिल रहा है ये x का, कितना मिल रहा है x इंटू 40 ग्राम, प्लस एक ये मिल रहा है इधर क्लॉकवाइज में 20 ग्राम फोर्स, और इंटू ये डिस्टेंस कितना है 90 और 50, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये। अरे भाई 90 माइनस 40, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका और इसके बीच का, इतना। तो टाउ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40x और प्लस 800 ये हो जाएगा। ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, या रहने दो ऐसे बस। चलो अब एंटी क्लॉकवाइज देखो तो जरा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसका देखेंगे इसका, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, कितना है ये क्लॉकवाइज है, तो इस पर हम चाहे तो यहाँ माइनस लगा लें बाहर सबसे, और चाहे तो हम क्या कर लें, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिख लें। तो हमने क्लॉकवाइज लिख लिया है, बाद में हम माइनस लगा लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए टाउ 2 कर लेते हैं, तो एक ही है केवल ये, तो 40 और इंटू 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, वो 10, तो 40 सेंटीमीटर, ये 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो जाएगा, जो टाउ इक्वल टू ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब फिर से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाओ, क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर से प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है बेटा, वो कहता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाला है, तो ये कितना है 1600 है, तो और ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में हो जाएगा, 1600 लिख लेते हैं ये, और इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज यहां कर ही दिया है मैंने, तो 40x और प्लस 800 हो जाएगा। ये 800 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 800 ही हो जाएगा, और ये 40x हो जाएगा। x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 20 सेंटीमीटर x इक्वल टू आएगा, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 है, यहाँ पर कितना है 100 है, तो 70 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगा ये। तो किधर होगा, राइट हैंड साइड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, जो कि 20 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर मार्क ऑन द स्केल है, 70 सेंटीमीटर मार्क ऑन द स्केल है, या 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द पायोटेड पॉइंट O है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आंसर भी आप इसको चाहे तो मिला लें, कितना आंसर है इसका। हाँ ठीक है, आंसर यही आ रहा है, 70 सेंटीमीटर मार्क आ रहा है। ठीक बेटा।